हेलो गाइस। हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और हम पढ़ रहे हैं दिशा और दूरी, डायरेक्शन, डिस्टेंसेस का पार्ट 4। पहले वाले जो पार्ट अपने 3 पढ़े थे उसमें अपने क्या पढ़े थे, 4 टाइप के जो क्वेश्चन है, सॉरी 5 टाइप के जो क्वेश्चन है वो अपने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं, देखो छठा टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 6। कौन सा है अपना, धुएं पर आधारित प्रश्न। अब इसमें क्या होता है, धुआं, हवा, ट्रेन, ये चीज़ सब क्या आती है, दी हुई है। तो इनसे अपने को क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। देखो क्या है क्वेश्चन, धुएं पर आधारित प्रश्न अपना। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़कर खड़ी है। क्या है, एक ट्रेन है वो क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर मुड़कर खड़ी है, तथा जो हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। क्या है, ट्रेन। तो पहले अपन को ये देखना है कि ट्रेन चल रही है या खड़ी है। इसे क्या बोला है, ट्रेन खड़ी है। कैसे खड़ी है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये उत्तर, ये ट्रेन अपनी, ठीक, ये दक्षिण से उत्तर की ओर खड़ी है। मतलब ये अपनी दिशा होती है इस प्रकार से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, दिशा हो गई अपनी। ये क्या हो रहा है कि ट्रेन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर खड़ी है, ये दक्षिणी उत्तर, इसका क्या होगा, इंजन होगा। ठीक है, यहाँ आगे होता है इंजन। और हवा क्या हो रहा है, वो हवा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। ये पश्चिम है, हवा है वो इस साइड चल रही है, ऐसी ऐसी चल रही है हवा, जैसे ऐसी चल रही है, ऐसी ही चलेगी ना। पश्चिम से, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। क्या हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर इस साइड से ऐसी जाएगी हवा। अब क्या हो रहा है, क्या बताना अपनी को, ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। जो ट्रेन है उसका जो धुआं निकल रहा है इंजन में से, वो किस साइड जाएगा। अब देखो धुआं निकल रहा है यहाँ से और हवा चल रही है ऐसे, तो ये कोई जरूरत हुई थोड़ी ना है कि ये जो हवा है वो बीच में चलेगी। जो इंजन है वहाँ पे तो क्या चलेगी, अपनी हवा चलेगी ना। इंजन के ठीक सामने भी क्या होगी, हवा चलेगी। तो जैसे ही हवा चलेगी, इंजन से धुआं निकलेगा, तो वो क्या होगा, हवा अपने साथ उसको लेके चली जाएगी। क्या हो जाएगा कि जैसे ही हवा चलेगी पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे ही वो धुआं हवा के साथ मिलेगा, तो हवा अपने साथ क्या ले जाएगी, उसको लेकर चली जाएगी। तो हवा की जो धुआं किस साइड जाएगा, पूर्व दिशा में जाएगा। किस साइड में जाएगा, पूर्व दिशा में। जो हवा धुआं है वो हवा के साथ कब जाएगा, क्या कि जो ट्रेन का धुआं है वो हवा के साथ किस कंडीशन में जाएगा, जब ट्रेन क्या हो, स्थिर हो, मतलब ट्रेन एक जगह रुकी हुई हो, खड़ी हुई हो, तब क्या धुआं उसके साथ में जाएगा। तो क्या हो गया कि जब भी कोई ट्रेन किसी स्टेशन पे खड़ी है और हवा चल रही है, और जिस साइड हवा जाएगी उस साइड ही उसका क्या होगा, धुआं जाएगा। ये अपने ध्यान रखना है, कब, जब ट्रेन खड़ी हुई है। अब यदि ये अपना क्वेश्चन होगा, इसका आंसर अपना क्या होगा, पूर्व दिशा होगा, कि धुआं पूर्व दिशा में जाएगा। अब यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए जैसा कि ट्रेन वो चल रही है, और ये इस क्वेश्चन को अपन नंबर बोल देते हैं कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। क्या है, एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तथा जो हवा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस ओर जाएगा। इस बार क्या हो गया, ट्रेन क्या है, चल रही है, क्या कहाँ जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। जो हवा है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। अब पहले तो ट्रेन रुकी हुई थी, अब क्या ट्रेन जा रही है, प्रयोग हो गया ना। पहले देख रहे स्थिति, अब क्या जा रही है, जो दिशा वही है और जो हवा है उसकी दिशा भी क्या है, पहले वाली है। अब देखो हम अपने इसको यहाँ सोल्व करते हैं। देखो ये ट्रेन अपनी ट्रेन है, ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गई, और ये पश्चिम। अब क्या, ये ट्रेन इस साइड आगे जा रही है ट्रेन, ठीक है, हवा इधर से आ रही है। तो अब देखो, अब हवा किस साइड जाएगी, हवा तो पूर्व की ओर जा रही है, लेकिन धुआं किस साइड जाएगा। अब जैसे ही हवा जाएगी, यहाँ से धुआं आएगा, वो इस प्रकार से लेके जाएगी, धुआं कैसे जाएगी, इस ओर जाएगी। तो मतलब हवा क्या होगी, ऐसे तिरछा उसको लेके जाएगी, तिरछा लेके जाएगी, तो कौन सी दिशा देगी, ये देखो पूर्व और दक्षिण के बीच में ही, तो कौन सी आ जाएगी अपनी, दक्षिण पूर्व दिशा। क्या है, ट्रेन क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है। तो धुआं जा रहा है,
ट्रेन तो क्या जा रही है, उत्तर दिशा में जा रही है, जो हवा है वो पश्चिम से पूर्व में जा रही है। जब धुएं की बात करेंगे तो अपनी धुआं क्या होगा, इस दक्षिण मतलब पीछे की साइड जाएगी। हवा चल रही है एकदम पीछे नहीं जाएगी, वो जो हवा क्या है कुछ अपने साथ लेके जाएगी, तो पूर्व और दक्षिण दोनों दिशाओं के बीच में क्या होगी, ट्रेन का धुआं जाएगा। अब यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो, मान लो कैसा, ट्रेन में तीसरा बड़ा क्वेश्चन मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है वो क्या जा रही है और उसमें हवा का कोई रोल नहीं है, हवा नहीं चल रही बिल्कुल भी, तब धुआं किस साइड जाएगा, क्या है। मान लो थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से है, मान लो कि एक ट्रेन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, क्या है, एक ट्रेन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो बताइए हवा का धुआं किस ओर जाएगा। अब अपने सॉरी बताइए ट्रेन का धुआं किस ओर जाएगा, किसका धुआं, ट्रेन का धुआं। ट्रेन कहाँ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तो अपने को कैसे पता लगेगा, जब हवा नहीं चल रही है तो सीधी सी बात है कि ट्रेन का धुआं हमेशा पीछे की ओर जाएगा। जिस दिशा से धुआं आ रहा है, तो जिस दिशा से ट्रेन आ रही है उस दिशा में क्या होगा, धुआं जाएगा। अब देखो यहाँ ट्रेन किधर से आ रही है, पूर्व से आ रही है, ऐसे ये पूर्व दिशा होगी, ये पश्चिम दिशा हो गई, और ये यहाँ से ट्रेन आ रही है, ट्रेन इधर इसका धुआं निकल, धुआं हमेशा क्या होता है, पीछे की ओर जाता है, ध्यान रखना है। जब भी कोई ट्रेन है उसका धुआं हमेशा पीछे की ओर जाता है, ठीक है। जब हवा का उसमें कोई रोल नहीं है, तो अब धुआं किस साइड जाएगा, अपना पश्चिम दिशा में जाएगा। फिर पूर्व से आ रहा है तो पूर्व दिशा में उसका धुआं जाएगा। तो अपने ध्यान रखना है कि ट्रेन का धुआं, जब ट्रेन में धुएं के साथ में हवा नहीं मिली हुई तो क्या होगा, वो पीछे की साइड जाएगा हमेशा। तो हमने इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए अपने पास। देखो ट्रेन वाले में पहला तो क्या हो गया, ट्रेन खड़ी हुई है, ट्रेन क्या है, खड़ी है। दूसरा ट्रेन चल रही है। तीसरा ट्रेन चल रही है लेकिन हवा नहीं चल रही है, क्या ट्रेन तो चल रही है लेकिन हवा नहीं चल रही है। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। देखो जब ट्रेन खड़ी है तो धुआं हमेशा जिस साइड हवा जाएगी, अपनी वायु जाएगी, उस साइड क्या हुआ, धुआं जाएगा। जब ट्रेन चल रही है तो पीछे की ओर जिस दिशा से धुआं आ रहा है उस साइड में जाएगा, लेकिन पूरा उस साइड नहीं जाएगा। जिस साइड आवाज आ रही है और जिस साइड से ट्रेन, मतलब जिस साइड से या जिस दिशा से ट्रेन आ रही है, जिस साइड आवाज आ रही है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, अपना धुआं जाएगा। तीसरी कंडीशन हो गया पास, यदि ट्रेन तो चल रही है लेकिन हवा नहीं चल रही है, तब क्या होगा, ऐसी कंडीशन में अपना धुआं हमेशा क्या होगा, ट्रेन के पीछे की ओर जाएगा। जिस साइड से ट्रेन आ रही है उस साइड क्या होगा, उसका धुआं जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन वाला, धुएं वाला। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन, ऐसी ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। क्या जा रही है, कहाँ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, तथा जो हवा है, वायु है, वो दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। क्या चल रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन है और कहाँ जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। जो वायु है, अपने एयर है, वो क्या है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। तो इसका अपने को बताना है कि इसका जो धुआं वो किस साइड जाएगा। इसमें सोचने वाली बात क्या है, देखो पहले वाले जैसे क्वेश्चन है, अपन ये सोचेंगे ना, पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वही है, ट्रेन है, एक दिशा दूसरी दिशा में जा रही है, ट्रेन की दिशा दी हुई है, धुएं की दिशा दी हुई है। तो क्या होता है, ट्रेन इससे धुआं क्या पीछे जाएगा, नहीं। लेकिन यहाँ क्या बात है, यहाँ कैसी ट्रेन है अपने पास, इलेक्ट्रिक ट्रेन है। और इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या नहीं करती है, कभी भी धुआं नहीं देती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या नहीं देती है, इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी भी धुआं नहीं देती है। धुआं नहीं देती है तो अपना आंसर क्या आएगा, धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ट्रेन का धुआं किसी भी दिशा में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन कभी भी धुआं नहीं देती है। अब देखिए अपन करते हैं टाइप नंबर 7, 7वें प्रकार के क्वेश्चन दिशा और गति किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। देखो क्या है, प्रारंभिक दिशा याद करना। प्रारंभिक दिशा याद करने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति है वो किस दिशा में जा रहा है, शुरुआती वो अपने विषय में नहीं दिया जाएगा, वो अपने क्या करना होगा, याद करना पड़ेगा
कि शुरुआत में वह व्यक्ति किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, और इसमें दिया क्या जाए, ये जाएगा कि अभी जो लास्ट में है वो लास्ट में किस दिशा में जा रहा है, लास्ट वाली अपने को दिशा दी जाएगी, और शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था वो अपने क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन अपन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन अपना, सुरेश अपने घर से निकलकर सीधा 20 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 30 मीटर जाता है, और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अगर अभी वह उत्तर की दिशा में जा रहा है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि शुरुआत में उसने बोला है कि उसने चलना प्रारंभ किया था, तो अपनी मर्जी से हम किसी भी दिशा में उसको चलना प्रारंभ कर सकते हैं। उसको अपने दिशा का नाम नहीं देना है, किस साइड में अपन उसको रवाना कर सकते हैं, चला सकते हैं। क्या नहीं करना, अपने उसको दिशा का नाम नहीं देना कि ये दिशा है, और लास्ट में जिस दिशा में जा रहा है उसको उसका नाम दे देंगे। वहाँ पे अपन क्या कर देंगे, अपने दिशा चारों दिशाएं उसको डिनोट करेंगे, अंकित करेंगे पेपर के ऊपर। जब उसने क्या किया है कि सुरेश अपने घर से निकल कर 20 मीटर सीधा जाता है, मान लो ये निकल गया, ये उसका घर है, यहाँ से वो निकल गया और ये 20 मीटर की दूरी उसने तय कर ली, सीधा गया वो। उसके बाद में वह अपने दाएं मतलब नीचे की ओर मुड़ता है और मुड़कर 10 मीटर जाता है। ये हो गया उसका 10 मीटर हो गया। दाएं मुड़ा, दाएं मुड़कर 10 मीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर, अब देखो इसका मुंह नीचे की साइड, जिसका बायां हो जाएगा, इस साइड में कितना मीटर जाता है, 30 मीटर जाता है। क्या हो गया, बाएं मुड़कर 30 मीटर चला या जाता है, और अंत में दाहिने मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। अब ये इस साइड जा रहा है, इसका दायां नीचे की ओर चलना प्रारंभ करता है। अब अपने को ये नहीं बताया कि वो कितना मीटर चलता है, चलता ही जा रहा है, बस वो चल रहा है। अगर वह भी उत्तर दिशा में जा रहा है, इसलिए क्या बोला कि ये क्या कर रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। इसका मतलब क्या, इस साइड कौन सी दिशा होगी, अपनी उत्तर दिशा होगी। तो अपने इसने क्या पूछा है कि वह किस दिशा में जा रहा है। अब अपने ये तो बता दिया कि ये उत्तर, अब उत्तर इस दिशा में जा रहा है, लास्ट में वो क्या अपनी उत्तर दिशा, लेकिन पूछा क्या उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ कर दिया। यहाँ से जब वो रवाना हुआ, ये कौन सी दिशा थी। तो ऐसा करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन अपनी दिशा बनाएंगे। देखो सभी दिशाएं, ये उत्तर है तो ये हो गया दक्षिण, क्यों अपने को पता है कि उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। तो अब अपनी दिशा कैसी होती है, देखो एक बार बेसिक स्ट्रक्चर डायरेक्शन का, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, इस प्रकार से होता है। ये देखो यहाँ से अपन बात करते हैं तो देखो ये दक्षिण, दक्षिण के बाद में क्या आता है, देखो दक्षिण के बाद में क्या आता है, पूर्व, पश्चिम आता है। ये हो गया अपना पश्चिम, पश्चिम के बाद में उत्तर, उत्तर के बाद में फिर पूर्व, ये हो गया अपना पूर्व। ये इस साइड कौन सी दिशा होगी, पूर्व दिशा। अब अपनी चारों दिशाएं आ गई, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और अब ये क्या पूछ रहा है कि उसने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, कौन सी दिशा में जा रहा था, यहाँ से चल रहा था, इधर कौन सी दिशा आएगी, पश्चिम दिशा आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा। तो ऐसे क्वेश्चन में अपने को ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है अपने को, शुरुआत में किसी भी दिशा में उसको रवाना करना है, उसके बाद में जैसे जैसे वो बोलता जाता है वैसे वैसे उसको क्या करते हैं, घुमाते जाएंगे या मोड़ते जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में जहाँ मुड़ रहा है उसका नाम, उस दिशा का अपने को बताया जाएगा किस दिशा में जा रहा है, वहाँ उसको क्या कर देंगे, उस दिशा का नाम लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, उस बिंदु की अपन चारों दिशाओं पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें वो कौन सी दिशा में जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का। क्या देखो, राम अपने घर से निकलकर कुछ दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़कर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूर चलता है, अंत में दाईं ओर मुड़कर अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मुंह उत्तर दिशा में है तो राम ने प्रारंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो इसमें वही पहले वाला क्वेश्चन ही है। उस प्रकार से देखो क्या करना है अपने को कि राम क्या अगर अपने घर से निकलता है, मान लो यहाँ उसका घर है राम का, और यहाँ से वो निकल रहा है और किस दिशा में जा रहा है ये अपने को नहीं बताते, किसी भी दिशा में भेज देंगे। और कुछ दूरी तय करता है और यहाँ पहुँच गया, मान लो कुछ दूरी
करने के बाद में वह अपने बाईं ओर मतलब ऊपर की ओर, इसका बाएं ऊपर हो जाएगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और कुछ दूर चलता है, पुनः बाईं ओर, अब इसका बाएं साइड हो जाएगा, पुनः बाईं ओर मुड़ गया और कुछ दूर चला, अंत में कुछ दूर चला। और इसके हम बराबर भी कर सकते हैं क्योंकि अपने डिस्टेंस नहीं दी है, कुछ दूर चला और अंत में क्या कर रहा है वो दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इसका दायां देखो, इस साइड इसका मुंह है, तो दायां कहाँ होगा, इसका ऊपर की ओर होगा, दायां ऊपर की ओर इसका दायां हो गया। और अपने ऑफिस भी प्रेस करता है, और ये इसकी ऑफिस है, मान लो यहाँ इसकी क्या है ऑफिस है, इस ऑफिस की मैं प्रेस करता है। यदि ऑफिस के दरवाजे का मैं उत्तर दिशा में है, अभी क्या होगा, इसका मुंह क्या है उत्तर दिशा में, इसका इस साइड कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, तो जो राम उसका मुंह कौन दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा ना। जब ऑफिस का मुंह उत्तर में है तो राम जब उसमें प्रवेश करेगा तो राम का मुंह किस दिशा में होगा, उसका उल्टा दक्षिण दिशा में हो जाएगा। मतलब किसी भी घर का या स्कूल का या मंदिर का मुंह है जिस साइड होता है, जब अपन उसमें प्रवेश करते हैं तो अपना मुंह क्या होता है, उस दिशा के विपरीत होता है, मतलब उस दरवाजे के सामने अपना क्या होता है, मुंह होता है। तो यदि उसका मुंह उत्तर में है तो अपना मुंह किस साइड होगा, दक्षिण में होगा। तो मतलब अब जो राम का मुंह क्या है, दक्षिण दिशा में है। अब यहाँ इसको अपन क्या करेंगे, दिशा बनाएंगे इसमें, ये दक्षिण नदी, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, हो गया। ये क्या होगा, ये दक्षिण है, इसका उत्तर, इसको उल्टा उत्तर, ये पश्चिम, ये पूर्व। और अब क्या पूछा है कि राम ने शुरुआत में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यहाँ किया था, ये कौन सा, पश्चिम, राम से क्या हो गया, पश्चिम दिशा हो गया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन अपना क्या, देखो सुमन प्रातः उठकर अपने घर से निकलती है, क्या करें, सुमन प्रातः उठकर अपने घर से निकलती है और कुछ चलने के बाद दाहिने मुड़ जाती है। अगर वह अभी दक्षिण दिशा में जा रही है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, ये अपने क्या करना है, अपने सोल्व करना है। देखो इसका घर हो गया, यहाँ से वो निकली, मान लो इस दिशा में जा रही है, और कुछ दूर चलने के बाद अपने दाहिना कहाँ हो जाएगा, इसका नीचे हो गया, दाहिनी मुड़ गई। और अगर वह अभी दक्षिण दिशा में जा रही है, अभी कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, कौन दिशा है, दक्षिण दिशा में जा रही है, तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, यहाँ बनाओ इसकी डायरेक्शन, ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पूर्व और ये पश्चिम, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था उसने, सीधा सा आ रहा है आंसर पूर्व, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा, तो उसने पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रातः सूर्योदय के बाद सीता अपने घर से सीधे निकलती है या सीधी निकलती है, कुछ देर उसी दिशा में चलने के पश्चात वह बाएं मुड़ गई और कुछ देर चलने के बाद वह दाएं मुड़ गई। अगर अब उसकी छाया उसके बाईं ओर पड़ रही है तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। अब इसमें क्या है, उसकी दिशा नहीं दी है कि वो किस दिशा में जा रही है, तो उसने क्या बता दी, उसकी परछाई है वो क्या पड़ रही है, उसके बाईं ओर पड़ रही है, अपने को बताया। देखो इसको देखो, पहले अपन सूर्योदय की बात कर रहे हैं और सीता क्या करी, अपने घर से निकल रही है, मान लो ये सीता है, मान लो ये यहाँ उसका घर है, ये सीता सीधे जा रही है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, घर हो गया, यहाँ से वो सीधे जा रही है और कुछ देर इसी दिशा में चलती है और उसके पश्चात वह बाएं मुड़ जाती है। बाएं मतलब इस साइड मुड़ गई, पश्चिम की ओर बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। कुछ देर चलने के बाद, कुछ दूर चली, उसके बाद वह दाएं मुड़ गई, जिसका दायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, जिसका दायां हो गया, उसके दाएं मुड़ गई। अगर अब उसकी छाया, इसकी छाया सीता की छाया किधर पड़ रही है, उसके बाईं ओर पड़ रही है। अब ये उत्तर की ओर जा रही है, इसका बायां पश्चिम की ओर होगा, ये क्या होगा, इसका पश्चिम, ये होगा पूर्व, उसकी छाया इस साइड पड़ रही है। अब पश्चिम का कैसे पता लगा अपने को, ये पश्चिम है, मतलब जिस साइड छाया पड़ेगी वो कौन सी दिशा होगी, अपनी पश्चिम होगी। क्यों होगी, सूर्योदय की बात कर रहा है, सूर्योदय के समय छाया हमेशा क्या पड़ती है, पश्चिम दिशा में पड़ती है। क्यों, आपको बताया था
पीछे वाली क्लास में, लास्ट क्लास में कि छाया हमेशा क्या पड़ती है, प्रकाश स्रोत की हमेशा अपोजिट साइड पड़ती है, विपरीत दिशा में पड़ती है। अब सूर्योदय की बात है तो सूर्योदय पूर्व में होता है, तो उस पूर्व में होता है, उसकी छाया की साइड पड़ेगी अपनी पश्चिम में पड़ेगी, ये इसकी पश्चिम हो गई। अब क्या पूछ रहा है कि पड़ रही हो तो उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया, आपने क्या बताया कि वो उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था। अब देखो ये पूर्व पश्चिम उत्तर और ये हो गया अपना दक्षिण, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखो यहाँ से याद आ रही है, कौन सी दिशा होगी, उत्तर, कहाँ पर क्या गया, उत्तर दिशा या क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है क्वेश्चन, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और आगे भी इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। मान लो कि ये दिशा है, तो आपको चारों दिशाएं बताई थी ना, ये कभी क्या हुई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब उसके बाद आपको ये तो होगी चार अपनी मेन डायरेक्शन मुख्य दिशाएं, उसके बाद में चार आपको क्या थी उप दिशा या सब डायरेक्शन बताई थी। अब वो क्या कौन कौन सी थी, ये तो होगी अपनी, देखो कौन सी होगी, उत्तर पूर्व, क्या होगी उत्तर पूर्व, ये होगी अपनी दक्षिण पूर्व, ये होगी अपनी दक्षिण पश्चिम, ये होगी अपनी उत्तर पश्चिम, ये अपनी चार क्या होगी, चार हो गई अपनी उप दिशाएं। अब देखो इसको क्या बोला गया है, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाता है, दक्षिण पूर्व कहा है, ये दक्षिण पूर्व, इसको इसने क्या बोल दिया, पूर्व बोल दिया, दक्षिण पूर्व को क्या बोल दिया, पूर्व बोल दिया। उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम ये हो गया, उत्तर पश्चिम मिश्री, उत्तर पश्चिम इसको क्या बोल दिया, पश्चिम बोल दिया, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। उसके बाद क्या हो रहा है, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, इसको क्या बोल दिया, दक्षिण बोल दिया। अब इसने क्या बोला है कि उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब उत्तर कौन सी कुछ देखो, दक्षिण की विपरीत क्या होगी, ये क्या होगी अपनी उत्तर होगी, और उत्तर को क्या बोल देंगे, उत्तर पूर्व, क्या बोल देंगे, ये दोनों बीच में आ रही है उत्तर पूर्व के, तो उत्तर पूर्व का अपना आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। ये जो उत्तर दिशा है उसको अपन क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व दिशा बोलेंगे। ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय यदि मेरी पीठ सूर्य की विपरीत हो तो मेरा बायां हाथ किस दिशा में होगा। सूर्योदय की बात कर रहा है वो कि मेरी पीठ क्या है, सूर्योदय की विपरीत है, सूर्योदय की बात कर रहा है। देखो सूर्य हमेशा पूर्व में उदय होता है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति है, उसका मुख क्या होगा, पूर्व की ओर होगा, तब उसकी पीठ क्या होगी, पश्चिम की ओर होगी। ये होगा ना कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी पीठ क्या होगी, पीछे की साइड होती है, हमेशा पीछे की साइड होती है। तो सूर्योदय की बात कर रहा है वो, क्या हो रहा है कि सूर्य की विपरीत है। तो सूर्योदय की बात कर, सूर्य सुबह कहाँ होता है, पूर्व में होता है, तो उसकी पीठ कहाँ हो जाएगी, पश्चिम में हो जाएगी। अब इसका मुंह इस साइड है, देखो इस साइड है ना, पूर्व में इसका मुंह है। तो देखो क्या हो रहा है कि उसका बायां हाथ, जब अब इसका मुंह पूर्व में है तो उसका बायां कौन सा होगा, बायां ऊपर होगा, उत्तर की ओर, और दायां होगा दक्षिण की ओर। ये तो हो गया दायां और ये हो गया अपना बायां। अपने क्या पूछा है, बाएं का पूछा है, तो बायां किस साइड हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। क्यों, सीधी सी बात है, सूर्योदय की बात है और पीठ क्या है, सूर्योदय की विपरीत है, मतलब अपनी पीठ क्या होगी, पश्चिमी होगी, पश्चिम होगी, अपना मुंह कहाँ होगा, पूर्व में होगा, पूर्व में मुंह होगा तो अपना बायां कहाँ होगा, उत्तर दिशा में होगा, दायां अपना दक्षिण दिशा में होगा। तो इस क्लास के ज़रिए हमने क्या कर लिया, जो रीजनिंग का अपना टॉपिक है, जो क्या राजस्थान पुलिस और पटवारी
जो राजस्थान के 2 बड़े एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन दोनों एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अपने क्या कर लिया कंप्लीट किया, जिसमें अपने क्या किया है 7 प्रकार के जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो पूछे भी गए हैं उनको अपने क्या किया है सोल्व किया है, उसको अपन को उसका अध्ययन किया है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास है क्या अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।